हेलो एवरीवन। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसके हमने दोनों आज के एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं। पहली एक्सरसाइज का पार्ट 1 का जो हमने 6.1 है वो कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं 6.2 पे, और आज फिर हम एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल हम एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर देंगे। देखिए, एडिंग a इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड सी इंटू सी माइनस ए, इनको ऐड करें, इनका सम बताने का है। तो ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस सी ए, या ए सी लिख लीजिए। पावर के हिसाब से चाह दीजिए, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से, प्रोडक्ट ऑफ 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, इसकी प्रोडक्ट करनी है 2x प्लस 3y से, 2x प्लस 3y से। तो 3 2 ज़ा 6, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, पहले 3x की दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 4y की दोनों से मल्टीप्लाई, 3x की 3y से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, x की y से मल्टीप्लाई xy, 4 2 ज़ा 8, y की x से मल्टीप्लाई xy, और 4 3 ज़ा 12, y की y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर। अब देखिए दोनों में लाइक टर्म्स है हमारे पास xy वाली, तो इनको ऐड कर लीजिए। 6x स्क्वायर 9 प्लस 8 17xy और 12y स्क्वायर, ये हमारा लास्ट आंसर। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस डी की आइडेंटिटी। ये हमारे पास वैसे भी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है कि x प्लस ए की मल्टीप्लाई अगर हम x प्लस बी से करें तो x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की b से मल्टीप्लाई एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये तीन क्वेश्चन होने के बाद एक बार आप देख लीजिए, एक सेकेंड। ये तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से कि 8a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन 8a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी प्लस 4a स्क्वायर बी, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए क्योंकि प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस 3ab स्क्वायर। अब इसमें लाइक टर्म्स देखिए, a स्क्वायर बी, तो ये वाला इसमें नंबर को ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 4 हो गया 12a स्क्वायर बी, प्लस का 6ab स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर हो गया, प्लस का 3ab स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। अब दोनों में से ये आंसर इतना हो गया, इतना ही कर दीजिए। बाकी को कॉमन लेना चाहें तो 12 और 3 में 3 कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में से ए बी कॉमन आ रहा है, 3 4 ज़ा 12, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर आ गया और बी स्क्वायर में से एक बी बाहर आ गया, तो ये हमारे पास बी बच जाएगा। ये हमारे पास आंसर, ऊपर वाला भी सही आंसर है, नीचे वाला कॉमन लेने के बाद सही आंसर है। सब्ट्रैक्ट एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस 4 फ्रॉम, तो हमने बोला है सब्ट्रैक्ट वाले में फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कि 3s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 4 ऊपर लिखना है, माइनस 3 को ऊपर लिखना है, और इसमें से एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 4 को नीचे लिखना है। बस सब सब्ट्रैक्ट करने हैं तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, -4 था, -4 का +4 कर दिया, तो 3s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर हो गया 2s स्क्वायर, -5 -3 हो गया -8s, प्लस -3 + 4 हो गया प्लस का 4। ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 का 6.2 कंप्लीट हो गया। अब आइए एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ताकि आपके एग्जाम में कुछ काम आ जाए। अब आइए सबसे पहले एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है
सबसे बड़ी पावर को सबसे आगे लिखना। तो देखिए मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को मैच कर देना बुक में। तो सबसे बड़ी पावर है x की पावर 6 सबसे आगे, तो उसके आगे जो भी साइन लगाओ वो लगाना है। फिर x की पावर 6 के बाद x की पावर 5 को लिखना है, तो 7x की पावर 5। फिर 5 से छोटी पावर ढूंढिए कहाँ पे है, तो ये आ गया -3x की पावर 4। उसके बाद 4 से छोटी पावर हमें 3 नहीं दिखाई दे रही, तो 3 को छोड़ दीजिए। फिर 2 पे आइए जो कि है 5x², और 5x² के बाद फिर x वाली पावर में देखिए तो √2x, √2 × x, और फिर आ जाइए √2x के बाद प्लस में 4, क्योंकि x के बाद विदाउट x वाला कौन है, हमारे पास 4 है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन, पॉलिनोमियल दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर वही बात इसी क्वेश्चन की तरह, पहले बड़ी पावर जो कि m की पावर 7 प्लस का है, प्लस 4 m की पावर 6, 7 पावर के बाद 6 पावर, 6 के बाद 5 वाला ढूंढिए, वो है 8 m की पावर 5। इसके बाद अगर आप ढूंढेंगे तो हमारे पास 5 पावर के बाद 4 नहीं है, 3 नहीं है, तो 2 वाला है माइनस का है, तो माइनस का साइन। फिर m वाला प्लस में है, तो प्लस में 6m, और माइनस में विदाउट m वाला है 11। दो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। फिर ऐड करना है, तो देखिए एक बार 8ab -5ab, ठीक है, 3ab और माइनस का ab, सबको ऐड करना। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 8 + 3 हो गया 11, और -5 - 1 हो गया -6, तो 11ab -6ab, 11 - 6 हो गया हमारे पास 5ab। ये आंसर आपका। फिर आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में ऐड करना है 3 क्वेश्चन को। 5x - 8y + 2z, 5x - 8y + 2z। फिर दूसरा है 3x - 2y + -7z, 3x - 2y - 7z। और तीसरी इक्वेशन है x + 5y + 3z, x + 5y + 3z। ऐड करना तो ऐड कर दीजिए, 5 + 3 + 1 9x, -8 - 2 हो गया -10, -10 + 5 हो गया -5y, 2 + 3 हो गया 5, 5 - 7 हो गया हमारे पास -2z। ये हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट, और क्वेश्चन आपके सामने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 12p² - 5³ + 7r। 12p², क्योंकि फ्रॉम के बाद वाले में से माइनस करते हैं, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको ऊपर लिखते हैं, -5³ + 7r। 5³ को कुछ क्लियरली लिख लीजिए, हाँ जी ऐसे। फिर 7p² - 3³ 7p² - 3³ + 8r। साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 12 - 7 हो गया 5p², -5 + 3 हो गया -2³ 7r - 8r हो गया माइनस का r। ये हमारा आंसर। ऐसे ही आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए 3x - 9, जो फ्रॉम के बाद है उसको ऊपर, फ्रॉम के बाद पहले जो है उसको नीचे, 8x³ + 3x -7, माइनस प्लस प्लस, प्लस वाले का माइनस साइन, प्लस वाले का माइनस साइन, माइनस वाले का प्लस साइन। तो ये माइनस का 8x³ एज इट इज रह जाएगा, +3x और -3x आपस में कैंसिल हो जाएगा, -9 + 7 हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर। फाइंड द थर्ड साइड। देखिए एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम। तो हमें क्या करना है, पहले 2 साइड का सम कर देते हैं और थर्ड साइड में से उसको माइनस कर देंगे। मतलब आंसर कैसे निकलेगा इसका, 7th क्वेश्चन का, कि पेरीमीटर में से माइनस करना है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड, तो हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास है कुछ इस तरह से, 12a + 13b - 7c, 12a + 13b - 7c। माइनस करना है इसमें से किसको, इन दोनों का सम, 3a + 7c माइनस +7c + 4a -3b + 5c, -3b + 5c।
तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करते हैं। तो 12a प्लस 13b माइनस 7c माइनस 3a प्लस 4a हो गया 7a माइनस का 3b 7c प्लस 5c हो गया 12c। बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाद, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 12a प्लस 13b माइनस 7c माइनस 7a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस प्लस माइनस 12c। 12a में से 7a माइनस किया 5a 13b प्लस 3b 16b और माइनस 7 माइनस 12 माइनस 19c। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये थर्ड साइड हमारी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 पार्ट है इसके, आप जो भी बोले वो उसमें से करते थे। बाकी एक बार 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही करके दिखा देते आपको। एक ये लास्ट पार्ट फ्रैक्शन वाला है, ये करके दिखा देंगे। और कोई कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं। तो 3x³ चारों पार्ट में से कोई नहीं हो आपसे तो बता देना। 5x की पावर 5 माइनस 7x प्लस 8। 3 5 ज़ा 15, x की पावर 3 x की पावर 5 हो गया x की पावर 8 बेस से पावर ऐड 3 7 ज़ा 21, x की पावर 3 x की पावर 1 x की पावर 4 3 8 ज़ा 24, x की पावर 3 x की पावर कोई नहीं है तो x की पावर 3 रह जाएगा। ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट और देख लीजिए एक बार। x प्लस 1/x x माइनस 1/x x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x। वैसे तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आप वही लगा लीजिए a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। तो ये हो गया x स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर 1, नीचे x का स्क्वेयर x स्क्वेयर। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिवाइड करके दिखाना। 9th क्वेश्चन। तो देखिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। x³ प्लस माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 2। इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से। x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस 2 का x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x स्क्वेयर। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, माइनस 6 प्लस 2 हो गया माइनस 4x स्क्वेयर। 9x को नीचे उतार लेते हैं 9x। x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि माइनस 4x स्क्वेयर बन जाए। माइनस 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 8x, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। 9 माइनस 8 हो गया x। माइनस 2 को नीचे उतार लेते हैं। x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से ताकि x आ जाए माइनस 2, ये माइनस ये प्लस ये आपस में कैंसिल, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये हमारा इसका फैक्टर है। अब इसका आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर 10 क्वेश्चन आज हो जाएंगे। कल हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस 1। चलिए आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। x³ माइनस 1। जब भी मुझे किसी का फैक्टर शो करना है तो आप इसके 2 मेथड, अगर ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो डिवाइड करके, वरना आप एक बार रफली ये चेक कर सकते हैं कि जिसको फैक्टर दिखाना है, ये जो फैक्टर चेक करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। 1 वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1। अगर x की वैल्यू वो पुट करने पे इसका आंसर 0 बनता है तो ये फैक्टर है। अगर 0 नहीं बनता, कोई और नंबर प्लस माइनस का आता है तो नहीं है। तो बस आपको फैक्टर चेक ऐसे ही करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको फैक्टर दे रखा है तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, x³ प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 3। इसका फैक्टर दे रखा है आपको x प्लस 5। अब अभी मैंने बोला कि जो भी फैक्टर दे रखा है उसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए, प्लस का 5 उधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा माइनस 5। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू ये पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो माइनस 5 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई में माइनस 5 का स्क्वेयर माइनस 14 मल्टीप्लाई में माइनस 5 प्लस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि x³ प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 14x प्लस k हमारा ठीक है।
-5 का क्यूब हो गया -125 प्लस -5 का स्क्वायर हो गया 25 2 ज़ा 50 माइनस माइनस प्लस 70 प्लस a इक्वल्स टू 0 तो -125 प्लस 120 प्लस a इक्वल टू 0 माइनस प्लस माइनस -5 प्लस a इक्वल टू 0 माइनस का 5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इसके लॉन्ग और थर्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कल शायद 2 वीडियोस आएंगी, उस हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो संडे का दिन है, ध्यान लगा के पढ़िए।